दिन परमेश्वर ने मेरा अकाउंट मुझे खाली करने के लिए बोल दिया, बैंक अकाउंट बोने के लिए बोल दिया। अब मैं क्या करूं? बाइबल में जाऊं जहां ये लिखा है सिर्फ टाइथ बोना, के कॉन्शियस फॉलो करूं जहां प्रभु ने मुझसे बात की है। आप जानते हैं क्यों लोग ग्रेट नहीं बने? अगर यूसुफ उस समय बाइबल ढूंढने लगता कि कितने लिखा था, है नहीं यार, वे विचार नहीं करना, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा, और उसका कॉन्शियस जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जब लोगों ने गलत काम करना था बाइबल ढूंढते, वो बाइबल में क्या लिखा है इसके विषय में, उनका कॉन्शियस क्या कह रहा है उनको वो ये नहीं पता। और जो कॉन्शियस कह रहा है वो कई बार ग्रेटेस्ट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है कि ये काम मत करना। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मेरा अकाउंट मुझे खाली करने के लिए बोल दिया, बैंक अकाउंट बोने के लिए बोल दिया। अब मैं क्या करूं? बाइबल में जाऊं जहां ये लिखा है सिर्फ टाइथ बोना, के कॉन्शियस फॉलो करूं जहां प्रभु ने मुझसे बात की है। लोग बाइबल का सहारा लेते हैं चोरियां करने के लिए, बाइबल का सहारा लेते हैं वो कॉन्शियस के ऊपर जो परमेश्वर ने तुझसे डायरेक्ट बात की है, पर उसको वो सुनते नहीं। अगर परमेश्वर आपको ग्रेट बनाना चाहता है, वो आपसे कुछ ऐसे काम लेगा, कुछ ऐसी मेहनत लेगा, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपको देगा जिसको आपको फॉलो करना है और आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर को कुछ चाहिए नहीं हमसे, लेकिन वो हमको कुछ करने के लिए बोलता है ताकि उसको एक दरवाजा बना के परमेश्वर यूज कर सके और हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग दे सके। ग्रेटेस्ट लोग जो ग्रेटेस्ट मैन और वुमेन ऑफ गॉड हैं, उनकी एक निशानी है, वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। आमीन। चाहे वो जितनी मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, चाहे जितनी मर्जी नीची पोजीशन पे हो, उनका सोर्स सिर्फ परमेश्वर है, उनका आधार सिर्फ परमेश्वर है, उनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर है। उनको मालूम है जो कुछ भी आना है खुदा से आना है, जो कुछ भी निकलना है उसमें से निकलना है, जो कुछ भी होना है उसी में से होना है। और इसलिए जब राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए, उसने फिर प्रेयर करनी शुरू की, प्रार्थना करके कहता है कि मुझे क्या चाहिए। प्रेयर करने के बाद वो बोलता है मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने शुरुआत की प्रार्थना से और अंत किया प्रार्थना से। स्टार्ट भी प्रार्थना से किया, अंत भी प्रार्थना से किया। अगले वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। योना 2 उसकी तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किसके पेट से? मछली के पेट से। मर गया था वो, बड़ी बेल मछली ने उसको निगल लिया था, निगल के पेट के अंदर पहुंच गया। मछली के पेट में ऐसे एसिड होते हैं, वो उसकी बॉडी को 2 मिनट 10 15 20 मिनट में गलाना शुरू कर देंगे, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, वो पच जाएगा। उसके बाद वो पेट के अंदर था वो, और पेट के अंदर से उसने प्रार्थना की। वो जानता था कि इस मौत के कुएं में से, इस मौत में जहां 99% मेरी मौत श्योर है, अब मुझे सिर्फ प्रेयर बचा सकती है। हालेलुया। उसको मालूम था प्रेयर का महत्व, उसको मालूम था प्रेयर की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है। और बाइबल कहती है उसने मछली के पेट के अंदर से परमेश्वर को प्रार्थना की, एक मन्नत मांगी और परमेश्वर तौबा की, परमेश्वर और थैंक्स किया कि तू मुझे छुड़ाएगा। और बाइबल कहती है मछली ने उसे वहीं उगल दिया जहां वो जाना चाहता था। इसका मतलब परमेश्वर जीवित है, वो आपके पीछे है, उसकी योजना आपकी लाइफ के पीछे है। आमीन। अगर हम समर्पित रहेंगे, अगर हम प्रेयरफुल रहेंगे, अगर हम सारा कुछ परमेश्वर के ऊपर फेंक देंगे, सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपना आप और प्रार्थना में सारा कुछ रखेंगे, तो वो रिजल्ट देगा आपकी लाइफ को। आमीन।